हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी वर्ग 3 मेंस एग्जाम 2025, जिसका आपका फाइनल एग्जाम हो चुका है। अब आप वेट कर रहे हो कि जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपकी कब तक जारी होगी। तो आंसर की जो आपकी डेट है वो जारी हो चुकी है। ऑल शिफ्ट का आपका डाटा भी जारी हो चुका है। 70% कैंडिडेटों का जो महासर्वे का डाटा भी आपका जारी हो चुका है। कट ऑफ आपकी सिर्फ इतनी ही देखने को मिलेगी जो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यदि आपके इतने मार्क्स बने हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात को आपकी आंसर की है वो कब तक जारी होगी। तो आपकी आंसर की है वो लगभग चांस है 20 अक्टूबर से पहले पहले आपके आंसर की है वो जारी होने के पूरे चांस है। यानी कि दीपावली से पहले आपका जो आंसर की है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आंसर की का काफी बच्चों का डाउट था कि सर आंसर की कब जारी होगी, आंसर की कब जारी होगी। तो 20 अक्टूबर से पहले यानी कि दीपावली से पहले पहले लगभग चांस है कि आपके आंसर की है वो जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि टोटल आपकी कितनी पोस्ट है। तो 13,000 प्लस आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी, जिसमें से माध्यमिक शिक्षा विभाग की आपकी वैकेंसी है 10,150 वैकेंसी है। SC/ST से वर्ग की आपकी 1523 वैकेंसी है। विज्ञान के माध्यमिक शिक्षा की आपकी वैकेंसी है 1416 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया है। तो टोटल फॉर्म की यदि बात करूं तो टोटल यहाँ पर लगभग 1,90,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। अब ये तो है नहीं कि 1,90,000 के 1,90,000 कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, तो जितना फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट एग्जाम नहीं देते हैं। तो लगभग आपके प्रेजेंट हुए थे लगभग 1 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब इसमें भी ये तो नहीं है कि 1 लाख के 1 लाख कैंडिडेट ही जो एमपी शिक्षक वर्ग 3 भर्ती को लेकर सीरियस थे। इसमें लगभग आपको 3 से 5% ही ऐसे बच्चे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस थे, उनकी अच्छी खासी तैयारी थी। 3 से 5% ही बच्चे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की यदि मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन आपको लगभग हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर फायदा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका एग्जाम का लेवल है वो क्या रहा है। तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर हमेशा क्या लगेगा, हार्ड लगेगा। यानी कि जिसने अच्छी खासी मेहनत की है, जिसको लगभग जो सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट थे वो अच्छे खासे तरीके से कवर किए तो उसको पेपर हमेशा मॉडरेट लिखा। लेकिन जो बच्चे क्या है जो जाते हैं घूमने के लिए उनको पेपर हमेशा क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। सब्जेक्ट वाइज यदि बात करूं तो सोशल साइंस के अंदर काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉडरेट रहा, काफी बच्चे हार्ड भी बता रहे थे। तो सोशल साइंस का जो पार्ट था वो मॉडरेट टू आपका हार्ड रहा है। साइंस की बात करूं तो साइंस के अंदर भी काफी बच्चों के मार्क्स बोल रहे थे कि सर मॉडरेट टू हार्ड ही आपका जो है साइंस का पार्ट रहा है। और आपका जो सही डाटा है वो आपका यानी कि जो एग्जाम का लेवल क्या रहा है, वो कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड है, वो आपका आंसर की आने के बाद में पूरी डिटेल आपकी बता देंगे। हिंदी की बात करूं तो हिंदी का पार्ट है वो आपका इजी रहा। मैथ की बात करूं तो मैथ का पार्ट आपका मॉडरेट रहा है और इंग्लिश का पार्ट भी आपका मॉडरेट या रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपका एग्जाम का लेवल है। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का खेल है वो क्या रहने वाला है। अब ये आपकी जो शिफ्ट में आपको हार्ड बता रहा हूं, जो मॉडरेट बता रहा हूं, ये आपकी पूरी रियल तो आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगी। आंसर की आने के बाद में पता चलेगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी। ये जो शिफ्ट मैं अब बता रहा हूं ये आपके काफी बच्चों से डिस्कस करने के बाद में जो शिफ्ट मैं आपको बता रहा हूं। तो बात करूं 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था, 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम हुआ था और 5 दिन एग्जाम चला था। यानी कि टोटल 10 शिफ्टों के अंदर एग्जाम कंप्लीट कराया गया था। 9 अक्टूबर की बात करूं तो 9 अक्टूबर के अंदर 2 शिफ्टें थी। पहली शिफ्ट आपकी हार्ड थी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट टू आपकी हार्ड थी। पहली शिफ्ट हार्ड थी तो हार्ड के अंदर आपको मिनिमम मान के चलो आप 5 प्लस मार्क्स तक आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। और जो मॉडरेट शिफ्ट है उनके अंदर लगभग आपको 3 प्लस मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को
मिलने वाला है। बात करूं 10 अक्टूबर की, तो 10 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड थी, सेकंड शिफ्ट भी आपकी मॉडरेट टू हार्ड थी। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उसको 3+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में 11 अक्टूबर की बात करूं तो 11 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी मॉडरेट थी, सेकंड शिफ्ट आपकी क्या थी, यहाँ पर हार्ड शिफ्ट थी। तो हार्ड शिफ्ट के अंदर आपको 5+ और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको 3+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है, इस शिफ्ट के अंदर 5+ मार्क्स तक का और मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 3+ मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। उसके बाद में बात करूं 13 अक्टूबर की, तो 13 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट है, सेकंड शिफ्ट भी क्या आपकी मॉडरेट है। इन शिफ्टों दोनों शिफ्टों के अंदर आपको 3+ मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, वो आपकी हार्ड थी या मॉडरेट थी, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का काफी बच्चों का डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है, गेस्ट की क्या रहेगी, नॉन गेस्ट की आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, यदि आपके इतने मार्क्स है तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। तो सबसे पहले मैं गेस्ट की यदि मैं बात करूं, गेस्ट के अंदर यूआर कैंडिडेट की सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में यदि मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। यहाँ पर आप +-2 करके चलना, यदि इससे -2 मार्क्स भी बने तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके भी पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 43 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। ये आपकी मेल कैंडिडेट की बताई है। अब यदि मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट जो मैंने ये कट ऑफ मेल कैंडिडेट की बताई है उसमें से आप ये 2 माइनस यहाँ पर कर लेना। यदि आप कितने मार्क्स हैं फीमेल के तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। नॉन गेस्ट टीचर की बात, नॉन गेस्ट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 66 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। यहाँ पर भी आप +-2 करके चलना। ठीक है, ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 59 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 50 से 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। ये मैंने आपको मेल कैंडिडेट बताई है। फीमेल कैंडिडेट इसमें से आप 3 माइनस यहाँ पर करके चल लेना। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। तो गेस्ट की भी मैंने बता दी है और नॉन गेस्ट की मैंने आपको कट ऑफ है बता दी, मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ मैंने आपको बता दी। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया, गेस्ट टीचर से हो या नॉन गेस्ट से हो, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। मार्क्स आप अपने जरूर बताना, कैटेगरी वाइज आप अपने मार्क्स से बताओगे तो उसका रिप्लाई बहुत जल्द करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।